गया सर। वो स्पीकर ने वोट पाना सी। हाँ जी, स्पीकर ने भी अपना वोट पाकिस्तान दे हक एसपी सिंह उन्हें वोट पाता पाकिस्तान दे हक। पंजाब असैम्बली की करारदाद मंजूर हो गई। हूँ मैं वो एसपी सिंह इस वास्ते नफरत करता रहा कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मनन वाला, या मैं उन्होंने जिंदा रहने का हक ना दिया। ये बहुत सारी गल्लां ने, कोई एक गल नहीं हैगी। असी खुद ब खुद जिस वक्त पाकिस्तान दे विच डिक्टेटरशिप आई है, उन्होंने चूंकि परपैचुएट करना है अपना इक़्तिदार, उन्होंने उस कब्जे को जारी रखना। उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना। उन्होंने सारिया नफरत फैलाइया ने बड़े तरीके दे। जियाउल हक आया, मैनू याद है कि देवबंदी जेडे है सन, उन्होंने बरेलवियों की मस्जिद के कब्जे शुरू कर। साढ़े महल्ले की मस्जिद से मतलब मेरा नहीं, मैं की फर्क पैदा देवबंदी है। मैं तो सारे के पीछे नमाज पढ़ी है, अहले हदीस के पीछे मैं पढ़ी है, बरेलवी के पीछे मैं पढ़ी है, देवबंदी के पीछे मैं पढ़ी है। मैंने तो नहीं फर्क पैदा, लेकिन मैं तो मिसाल दे रहा। तो साढ़े महल्ले तो उत्थे मस्जिद सी, उत्थे लिखिया सी या अल्लाह या रसूल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मौलवी साहब सन नबीना, उस साहिवाल तो पाकपत नाम सी जुमा पढ़ा, वो देवबंदी सी ते उस मस्जिद जो जुमा पढ़ाना सी। कदे किसी ने नहीं कहा कि ये देवबंदी है क्यों पढ़ा रहे, उत्थे नमाज पढ़ाना सी। हुण मस्जिद की जनाब शुरू हो गया कि नहीं ज्यादा दोबारा रंग रोगन करो, फलां करो जी। वो दो किया तो उन्होंने या मोहम्मद या अल्लाह मिटा, तो देवबंदी आ गया अपना, आके उन्होंने मस्जिद कब्जा कर लिया। उदों चूंकि PNA के मुफ्ती महमूद साहब इन्होंने बंदे वजीर सन ना, जियाउल हक की कबीने साढ़े महल्ले लड़ाई पै गई। वो फिर जी उन्होंने सारे कढ़िया उन्होंने, क्योंकि उत्थे अक्सरीयत उन्होंने सी बरेलवियां मस्जिद भी उन्होंने सी। वो ये सारी फिरका बंदी जी है ये, और बाकी दीगर मामला जोड़े ने उन्होंने तुसी एक एक नूं देख के उनते ते गौर करो कि कितने की गलती हुई, उन्होंने ठीक करने की कोशिश करो। और जिस तरह तहरीके पाकिस्तान उलमाए कराम और पोलिटिकल लीडरशिप कट्ठी हुई, जिसने वो कट्ठे हुए ने तो मुल्क बने। अगर वो कट्ठे ना होंगे तो अज भी इतने अनारकली तो हिंदू ही बैठा सी ना। कितनियां दुकानां सन इत्थे माल रोड ते मुसलमानां दियां, ते कितनियां सन अनारकली च। मुसलमान मेनली तो उत्थे मुलाजमत करते सन, कब्जा तो उन्होंने सी। मेजोरिटी मुसलमानां दी सी लाहौर च, लेकिन बिजनेस से कब्जा उन्होंने सी। अच्छा गिलान साहब, तुसी 11 अगस्त की तकरीर का हवाला दिता मुसलमान फायदा की। अक्सर जो साढ़े मजहबी रहनुमा ने उन्होंने कहना यह है कि इस्लाम के नाम से पाकिस्तान हासिल किया है। कल मैं जब गिरद होते थे लेकर रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक इस नुकते से सारे इकट्ठे थे कि जी अलग इस्लामी मुल्क होएगा, जितने सारे इस्लामी भाई अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी अपनी जमात करा सकते। तो वो कहते हैं कि मकसद यह है कि वो कहते हैं कि इस्लाम के नाम से बनया है, इस्लामी तालीमात नहीं होनी चाहिए। बाकी जो मजहब ने उन्होंने एक अपनी सिर्फ छोटी लिमिट रह के काम करना चाहिए। रोयल अकबर साहब मैनू जनरल नीत गुल ने फोन किया, मैंने कहना जी कि तुसी आना है, असी एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिफाए पाकिस्तान का। अंबेसडर होटल दे उनकी सदारत कर रहे थे मौलाना सिमीला, और नाल बैठे सी उन्होंने हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद, सईद मुनव्वर हसन, सपाए साहबा वाले, शेख रशीद भी उन्होंने बाल के भी बैठे। मैं उत्थे चला गया,
उन्होंने काफ़ी उन्होंने तालब इलम भी सुनाए तंजीमां उन्होंने कट्ठियां उनके ते सैयद अता बादशाह बुखारी के बेटे ने उनका इंतकाल हो गया नाम खाने तो पहले उन्हें तकरीर उसी बीच चेयर दी उन्हें कहा जी कि हम पाकिस्तान का दिफा करेंगे अगर ये इस्लामी पाकिस्तान और अगर ये सेकुलर पाकिस्तान है तो फिर हम इसका दिफा नहीं करेंगे। उस बाद खाने की ब्रेक होगी मेरे साथी आ गए जिन्होंने मैं कहा सी कि मैं कहा ब्रेक होगी तो मैं तो जाना साड़ी मीटिंग सी पार्टी मेरी तकरीर नहीं करा रहा सी मौलवी सिंह उन्होंने अमीरपुर के बेटे ने 2-3 दफ़ा किया कि गिलानी साहब की तकरीर कराओ मेरी तकरीर ना कराओ। खैर मैनू तकरीर का किहड़ा शौक से मैं चले जाना सी लेकिन वो जी उन्होंने बेटे ने फिक्रा किया ना मैंने जब मीरपुर मिले तो मैंने कहना है कि गिलानी साहब आप कुछ कहेंगे तो मैं जिंदगी चौधरी कदे सख्ती नहीं की उस दिन मैं सख्त फिक्रा हो गया बड़े गुस्से से मैं क्या मुझे बुलाया क्यों था नहीं मेरा मतलब ये नहीं है मुझे क्यों बुलाया था वो फिर उन्हें तकरीर मेरी करवाई आप जाके उन्हें कह दी मैं तकरीर की किया मैं क्या कि असी पाकिस्तान दे विच रहने और मुसलमान हैं पहले असी मुसलमान फिर असी पाकिस्तान चले हुण बतौर मुसलमान देखिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ते सानू अमल करना चाहिए और बतौर पाकिस्तानी देखिए तो कायदे आज़म के फरमूदात ते अमल करना चाहिए और जिस तरह उन्होंने काम किया उन्हें करना चाहिए। उन्हें तो मैं फिरका वारियत भी गल की अलामा इकबाल के भी शेर सुनाए और जिस मैं अलामा इकबाल के शेर सुनाए ना जिन्हें उन्होंने साढ़ा बच्चे आए तमीमा अलामा उन्होंने तो नहीं ना पता बच्चों शरारत की होंगी है उतने तो कितने बड़े जाएंगे उन्होंने कोई मुफादत होंगे जो भी उस तरह के हो जाए उसे तो नवे सन बेचारे उन्होंने बड़िया तालियां मारिया बड़े इनाम वाले मैं और मिसाल जी दी मैं मुख्तसर करके तुम्हें मैं क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल मुज़ाकरात करने वास्ते आए गैर मुस्लिम और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजूर सानू दसो साडी इबादत का टाइम हो गया है असी कित्थे इबादत करिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मस्जिद की एक नुक्कड़ तुसी भी कर लो इस तो ज़्यादा कोई आज़ादी या लिबरलिज्म हो सकता है कि मसले नबी जी उन्होंने कहा भी तुसी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुसी बाहर जाके उत्थे गली से पढ़ लो अपनी इबादत करो या नाल एक कमरा है तो हम दे देंगे उत्थे जाके तुसी अपनी इबादत करो मसले नबी च उन्होंने कहा कि तुसी भी इत्थे बह के नमाज पढ़ लो और जो भी तुहाडी इबादत तुसी कर लो मैं कह जी ये दसी साढ़े रसूल पाक दी सी और उन्होंने अमल। दूसरी गल जी है वो कायदे आज़म में बह के जी तकरीर की थी जी मैं अगे तुम वो मैं खैर तकरीर के अंदाज सारी सुना उन्होंने अमल की सी पाकिस्तान की जी पहली कैबिनेट बनी उनका जोड़ा लॉ मिनिस्टर सी उनका नाम सी जोगिंदर नाथ मंडल हुण भी 14 अगस्त में लाने ना तस्वीर उनकी भी लगी होंगी जी देखी तुसी लगी माल वो ना सिर्फ हिंदू सी बल्कि हिंदुओं की जी सब तो नीच जात जिन्होंने कहते ना हिंदू नीच कहते असीं नहीं कहते शूदर टाइप शूदर सी ठीक है उन्होंने लॉ मिनिस्टर लगाया कि तू पाकिस्तान का आइन बनाना है इसी मुल्क इस तरह आइन बनाना है उन्होंने कानून साजी उन्हें करनी जोगिंदर नाथ मंडल। दूसरा वजीर खारजा सी वो सर जफरुल्ला सी जिहड़ा कि बहुत अरसा तक साडा वजीर खारजा रहा UN में साड़ी नुमाइंदगी करता रहा फिर वो दुनिया की जी अदालत है वर्ल्ड आलमी अदालत वो मैंबर भी रहा बड़ा अरसा
लेकिन कायदे आजम ने उन्होंने क्यों रखे सी? अगर उन्होंने सिर्फ मुसलमानों वास्ते मुल्क बनाया सी तो सिखों क्यों कायदे आजम कह रहे थे कि तुसी आ जाओ भी साढ़े नाल? मास्टर तारा सिंह नूं क्यों कह रहे सन कायदे आजम कि तुसी इंडिया च ना जाओ, तुसी साढ़े नाल रहो? वो तो मास्टर तारा सिंह ने पंजाब असैम्बली के बाहर किरपान कढ़ के क्या, मैं देखांगा कौन हिंदुस्तान नूं तकसीम करदा है, पंजाब नूं तकसीम करदा है। वो तारा सिंह नहीं मन्निया सी, कायदे आजम ने तो उन्होंने भी कहा सी। अगर ये सिर्फ मुसलमानों वास्ते मुल्क बनाना सी, ठीक है, तो फिर कायदे आजम नूं ना तकरीर करने की जरूरत सी, ना उन्होंने वजीर रखने की जरूरत सी। ये सारे जिहड़े काम असीं कीते ने असीं बाद विच कीते ने। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਕਾਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਵਾ मैं आपको सुनी इन्होंने करनी है ही। ये तो कभी गल इस तो वो इस बात कोई समझ नहीं कि तारा सिंह ने भुखा की मैं आया सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਈਸਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल है कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब ये सी रहा होना सी कि नहीं कितनी खड़े नहीं ये नहीं सी, नहीं ये नहीं सी जरा सी कर रहे हैं। जी हाँ, सवाल ये है बड़ा बुनियादी। दूसरी गल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी तुसी अगे वो गल मिसाल दी है कि वो आए उन्होंने आख्या कि तुसी मस्जिद नबी चो अब जी बात करनी कर लो। सवाल है कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ने उसने इस्लामिक सिस्टम नहीं सी चलाया उथे, वो जो काम होया वो अंडर दी सुपरविजन इस्लामिक सिस्टम होया, ठीक है। और इस वे साड़ी जरूरत की जरूरत साड़ी है कि साढ़े वास्ते लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना, असी उस उसवा हसन दे पाबंद हां, असी उस उसवा हसन तो अगला पिछा नहीं हो सकते। जिवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह पाक ने कुरान च जरा ये हुक्म दिता है कि तुहाडा दीन इस्लाम है। इस दीन तो बगैर, इस निज़ाम इस्लाम तो बगैर, दीन इस्लाम तो बगैर तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते। ठीक है। तो मैं जब तक गैर इस्लाम दीन फलन युक़बल मिनो, ये फैसला मौजूद है कुरान च, अल्लाह पाक दा फैसला है। इहदे च किसी इंसान दा तलक कुड़ी दा, और उसे बुनियाद ते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उथे मदीने आके रियासत मदीना दी शक्ल दे विच जिहड़ी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुरान कीता, उस कुरान के उसूलों के मुताबिक उथे जेड़े एक रियासत कायम करती मैंने ही असी उसके पाबंद हाँ। ये सवाल कतन नहीं है कि पाकिस्तान जोड़ा है वो सिर्फ मुसलमानों वास्ते बनाया, ये नहीं गल। पाकिस्तान जोड़ा यकीनन जी अकलीता ने उथे रहियां, मदीने च अकलीता कोई सन, इसमें अकलीता इस तरह पाकिस्तान में जी अकलीता ने उन्होंने हकूक वो दे रहे हैं, जेड़े बुनियादी इंसानी हकूक ने वो सब मिले हैं। उन्हें भावें कोई मुस्लिम है, भावें कोई गैर मुस्लिम है, भावें कोई हिंदू है, भावें कोई सिख है, भावें ईसाई, उन मिलणगे उन्होंने इबादत उनके मुताबिक। मैं गल लंबी तो नहीं कर ना ना तुम जिन्नी करो इजाजत ना थोड़ी ना 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 मेरी कोई इजाजत नहीं। गुजारिश है कि असी इस गल के पाबंद हाँ। और ये गल जी भाई ने की सी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, असी इस गल के पाबंद हाँ बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी। असी वो जिहड़ा वादा कीता सी वो बेशक मैं कीता सी, वो बेशक तुसीं कीता सी या मेरे वालिदैन ने कीता सी, वादा सी ना एक अल्लाह पाक नाल कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। असी उहदे पाबंद हाँ। असी अज भी वो देनेदार अल्लाह पाक दे, और अज भी असी अल्लाह पाक दे हाँ मुजरिम आकर असी ला इलाहा के मुताबिक इसनूं इस्लामिक इस्लामाइजेशन नहीं करते। इस वास्ते जरूरत इस गल की है कि पाकिस्तान सानू अल्लाह पाक ने एक मेज़ दिता है, मेज़ में जस्ट एक मिसाल देना, मुझे एक मेज़ सानू अल्लाह पाक ने दिता है, इहदा तहफ़्फ़ुज़ भी साडे ते फर्ज है, इहदे च इहनूं इस्लामाइजेशन करना भी साडे ते फर्ज है। ठीक है, बिल्कुल मोटी जी सीधी जी गल। इहदे च बिला तफरीक जेहड़े बाकी कम्यूनिटीज़ ने उन्होंने हकूक भी देने साडा फर्ज है।
साढ़े फराइज शामिल साडा इस्लामी फर्ज है जी इस्लामी फर्ज है इस्लाम सारी जिन्नी कम्यूनिटीज़ ने उन्होंने बराबरी दे हकूक देता है वो अपनी जगह से अपनी इबादत जो भी करन उन्होंने रसूम इबादत ने वो कर सकते हैं उन्होंने कोई बंदा रोक नहीं सकता इस वास्ते बुनियादी साडा काम जिहड़ा है वो इसलिए कि असी इस गल नूं पब्लिक विच साडी जी पब्लिक है सारे नौजवान ने सारे मतलब साडी आम दी नस्ल है उन्होंने ऐसी गल दसनी है कि पाकिस्तान के मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह फिर ये दसनी है कि पाकिस्तान दे विच क्योंकि असी पाबंद हाँ बीइंग ए मुस्लिम कि इस्लामाइजेशन की जाए इन्हां जे रूल्स रेगुलेशन ने वो कुरान ते इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए ठीक है ये साडा फर्ज है और ये सानू साडे ज़हनां चों वाज़ेह गल होनी चाहिए और साडी नौजवान नस्ल इहदे ते तैयार होनी चाहिए ठीक ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ जी बस जज़ाकल्लाह ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ और ना इस्लाम के मुताबिक बिल्कुल इवें गल है शायद तुहानू एक गल मैं जी हुण कर लिया मेरे ज़हन च जेहड़ी मेरे नज़र चों गुजरी गल अयूब खान दे मतलब पाकिस्तान दे मतलब अपने कायदे आज़म दे रिमार्क्स से ने तुसीं भी यकीन किते पढ़े होगे कायदे आज़म नूं अयूब खान ने मतलब शिकायत की बड़ा मशहूर वाक़या ये बड़ा मशहूर वाक़या है और अयूब खान नूं कायदे आज़म ने मशरक़ी पाकिस्तान भेजता भी उत्थे करो तेरा दिमाग ठीक हो शायद थोड़ी नज़र से गल हुई जी जी मशहूर और वो बंदा उत्थे गया उत्थे रहा लेकिन उहदे दीन चो जिहड़ा खुमार सी बाद च उहने फिर उही कम कीता कायदे आज़म ने आख्या भी उन्हें कि तेरे दीन च खुमार जिहड़ा इहनूं कढ दे लेकिन उस खुमार दा वो बंदे ने उही हरकत की जिहड़ी जिसों जिहड़ा खतरा सी कब्जा किया उन्हें हुकूमत ने और सारे मामला सारे उन्हें अपने मुताबिक फिर किए असल होना है कि ये बुनियादी तौर पर उदों ही अंदरे अंदर एक गल खराब हो गई सी कायदे आज़म उन्होंने तबीयत खराब हो गई सेहत खराब हो गई उन्होंने मतलब अल्लाह की तरफों एक मामला बनना सी जो उन्होंने कहानियां ने कई मुख्तलिफ किस्म दी सानूं तो नहीं पता इस टाइम तारीखी तौर पर नहीं फौत हो गया बस ठीक जी हाँ परिवार सारा उन्हों दी तो चलो अंदर जो कहानियां ने मैं गल कर रहा हूं बहुत सारी उहदे च मामला ने बहुत सारी गल्लां कुछ भी नहीं जी आखिरी वक्त तक इलाज है कोई ऐसी गल नहीं वैसे मैं गल कर रहा हूं अपने अपने लोगों ने है ना झूठी कहानियां ने खैर वो बेचारे अल्लाह नूं प्यारे हुए अगों फिर जो गुल खिलाए ने साडे लोकां ने वो साडे सामने ने और उहदा नतीजा फिर असीं देखिया उनका नतीजा इस पाकिस्तान की शक्ल सारे सामने आया है और नतीजा फिर असं हुण तक भुगतने पे पूरी कौम भुगत रही है जो जो करप्शन से गो मामला सारे मतलब सूरत हाल जी ये सारी उस गल का नतीजा है और उनके वास्ते यकीनी गल है देखो ना ये असी भी मतलब जिम्मेदार क्योंकि पाकिस्तानी होंगे सेहत नाल साडे जिम्मेदारी तो है ना असी भी जिम्मेदार हाँ कि असी इस मामले में इवें लिया ही नहीं था और बुनियादी तौर पर मैं ये समझना कि और जागीरदार तबका सॉरी डैडी साहब मेरी ये गल शायद तुहानूं मैं विद एक्सक्यूज गल करूँगा कि जिन्होंने इस इन्हां हुकूमतां दे विच शामिल होकर इन्हां दे कब्जे किए और वो जागीरदार सन बड़े बड़े उन्होंने जागीरदारी नूं अंग्रेज़ दी दित्ती जागीरदारी दे बुनियाद दे उत्ते हुकूमतां ने कब्जे किए और हुकूमत नूं लुटिया ते अपने आप नूं उन्होंने रजाया ते बाद जो कुछ होया तुहाडे सामने हुण अजकल सारा ज़ुबानी ज़द्द-ए-आम है सारा कुछ ठीक ये जो खराबी पैदा हुई है बुनियादी तौर पर इसका जिम्मेदार मैं समझना कि जागीरदार उन्होंने गरीब तबका जड़ा है जिन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक मिलने चाहिए सन वो नहीं दिते और अज गरीब जड़ा है वो टुकरों तंग है उन्हें को टुकरन को नहीं जे किसी को सुबह की टुकरे तो शाम तक को नहीं शाम तक टुकरे तो सवेर तक को नहीं और दूजे पास ये सूरत हाल है कि जो जागीरदार ने उन्होंने कुत्ते भी सोना खाते हैं जिसलिए इन्ना तफावत होगा तो उत्थे फिर उस मुल्क किवें अमन होगा ठीक अमन हो सकता उत्थे अमन नहीं हो सकता एक पास हुण देखो तुहाडे सामने वो अचकज़े जिहड़ा सी उन्हें सरेआम पुलिस वाला गड्डी थले दे के ते लम्मा करता इवें गल है
और सारे जहान ने सारे पाकिस्तान ने उहदी वीडियो देखी है तो वीडियो में मतलब एक गड्डी चलाना पे वो बरी हो गया और वो जी वीडियो है उस वीडियो की बुनियाद पर लोगों के घर च चलान जा रहे हैं तो वीडियो एक्सैप्टेबल है शाह साहब लोगों के घर सारा लखा रोज के हिसाब नाल उस वीडियो इन्होंने वीडियो के हिसाब नाल लोगों के चलान हो रहे हैं सही है हो रहे हैं ना उस वीडियो उत्ते उस बंदे को क्यों नहीं सजा दी गई क्यों इस वास्ते कि लैंडलॉर्ड वो वहाँ सिर्फ पॉलिटरी MNA और MP है सवाल है कि सवालात ने इतने गरीब आदमी रहा है वो अगर उन्हें आके दाखिली चोरी कर लेता तो उन्होंने सजा हो जाती इतने बंदे आम सरे मारी जाते शराब बंदा को नहीं वजह हूँ आज थोड़े सामने रोज पे ने बड़े बड़े बंदे हो रही ने जमानत हो रही ने एक पास करप्शन है कि जनाब इन्हें वो सरे महल बना लिया कोई आंदा जो उत्थे बाहर मिनी लॉटरिंग हो गई कोई इन्ना पैसा उत्थे लाएगा जी सारा कुछ आ रहा है तो दूसरे पास उन्हें जमानत हो रही है जस्टिस नहीं ना मुल्क के अंदर जस्टिस नहीं जस्टिस भाई व्हाट इज द रीजन क्यों जस्टिस नहीं है वो जस्टिस इस वास्ते नहीं कि वो जी अदलिया है वो जी पार्लीमेंट है वो तो सारी उन्होंने लौंडी है वो जागीरदार ने उन्होंने पैसा है उन्हें खरीदा है सारा कुछ अदालत भी खरीदी है वकील भी खरीदे सॉरी नहीं ठीक है उन्हें पार्लीमेंट भी खरीदी पार्लीमेंट उन्होंने पार्लीमेंट बंदे उन्होंने बैठे ने हूँ मैंने एक गल दसो ना खत्मे नबूवत के मतलब जो उत्थे होया है तुहाडी पार्लीमेंट से तुहाडे MNA ते MP ने कीता है वो पीपल पार्टी गई नहीं थी पीपल पार्टी गई नहीं मुस्लिम लीग जी वो झट को एवं उन्हें ड्रामेबाजी की थी गल खत्म हो गई करारदाद ही पेश नहीं हुई क्यों इन्हों की कुत्ती मर जाए लैंडलॉर्ड की तो उत्थे करारदाद पेश हो जाती है एक गल्लां नहीं जिहड़ियां सानूं सोचना नहीं देखो जी शाह साहब जी गल बयान कर रहे थे तो दो लीडरान की मतलब तस्करा होया ज़्यादा कैद आज़म साहब का अलावा किया सानू तो हमने देखना है कि देखो किन्ने कानून दे मतलब किस लैवल दे आ गए सी कानून दे और वो उस कानून नूं जानते हैं कि जेड़ा कानून उसनूं भी जानते अल्लाह ने अपने नबी ते नाज़िल किया है उसनूं भी अच्छी तरह जानते सी असल जी कामयाबी है उन्होंने कैद आज़म ने मतलब जनाब उन्होंने जिन्हें फरमाया कि यार पाकिस्तान बना रहे हैं असी तमाम इंसानों वास्ते बना रहे हैं हिंदू सिख जो भी आए इन्हें इतने सुकून मिलेगा तुम्हें एक ऐसी रियासत बनानी है इस्लामी रियासत बनानी है दो नजरिया है ना ये नहीं तुसी खुद ब खुद कहो कि यार वाकई बदल के सामने ये आ जाना चाहिए इस लैवल दी गल्लां से उन्होंने अगर जो उन्होंने मौका नहीं मिला क्योंकि ये क्यों उन्होंने गल की आम आदमी तो नहीं सी उत्थे यार उत्थे बड़े जीनियस लोग सी क्यों उन्होंने अल्लाह की किताब को पढ़िया होया सी और उहदे विच गल दाखिल हुई हुई है ए जिहड़ी किताब असी कुरान मजीद का नाम ये यार मुसलमानों की किताब है नहीं ये तमाम इंसानों की किताब है तमाम इंसानियत वास्ते तमाम इंसानों की मतलब भलाई दी गल्लां कर रही है और उहदे विच जिहड़ा जिहड़ा दाखिल हो रहा है और अमन चाह रहे हैं और उन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स मिली जा रहे हैं उन्होंने की जरूरत है कि जनाब अल्लाह की नाफरमानी करे या रसूल की नाफरमानी करे जो फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे वो तो खुद ब खुद कहेंगे यार आला निज़ाम है इस तो अच्छा निज़ाम तो है ही नहीं क्योंकि असी ये साडा एक अलमिया होया असी कामयाबियां क्यों नहीं असी साढ़े को आ रही ये उत्ते असी सोचना है और असी इस किताब नूं ना जानने की वजह तो स्टेज करेंगे जितनी भी गुफ्तगू हो रही है साड़ी यानी कुरान तो बाहर हो रही है लोग कर रहे हैं मजहबी तबका कर रहा है दीगर लोग करी जा रहे हैं और वो रिजल्ट साढ़े सामने अगर अच्छे रिजल्ट नहीं हो तो सानू वो चलना चाहिए अगर रिजल्ट गलत रहे तो उन्होंने छोड़ के सानू इस कुरान वही इलाही समझना चाहिए कि यार इनू फॉलो करके देख लीजिए कि क्या हम बेहतरी आ जाएगी असी एक फरसूदे निज़ाम के विचों निकलना भी चाह रहे हैं गल्लां भी करी जा रहे हैं यह सानू असल सोचना है असल सोचना है फरसूदा निज़ाम जिहड़ा असी ये जिहड़ी कोई गल हो गई ये नहीं
हाँ करो सर जफर साहब जी जी गल बिल्कुल एवें गुजारिश है जी गल बिल्कुल ऐसे ही अगर ये कुरान जड़ा है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ और इस्लाम है ही सलामती देता है इंसानियत में या युन्नास वअबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम पूरी इंसानियत को सलामती देता है गल सच्चे कोई ज़ाब्ता हयात ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲकुल ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ और इंप्लीमेंटेशन ऑफ कुरान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ मेरी आधे घंटे की काफी हो चुकी है ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ इजाजत लेनी ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ कहते जो 45 मिनट तो उत्ते पीरियड हो जाता ना फिर स्टूडेंट आंदा ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ वो इन्ना की ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मेरे ख्याल साढ़े तो काफी देर हो गई है ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ नहीं 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 ये नहीं ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੌਤ ਇਹਦਾ ਸੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਕ ਇਹਦਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ शाह साहब मैं कि सब तो ज़्यादा सानू जो देख रहे हैं कि मालक है ज़मीन की मलकीयत मालक और बेमालक कितना फर्क हो और मालक की ओर अदा कर रहे हैं जो मालक बन गए जाली मालक बने बैठे अगर इस उत्ते फोकस करके असी लोगों को बावर कराया जाए कि यार देखो ज़मीन का मालक अल्लाह और उसके मुकाबले ये बने बैठे और इख्तियार कर जो अल्लाह मालिक बन जाएगा जिन्हें बढ़ेंगे और असी बना देवांगे ये हट जाएंगे और तुसी बिल्कुल यानी तुहानू राइट्स मिल जाए और कोई इंसान इन्हों का फिर ताबे नहीं रहेगा वो अल्लाह के ताबे चला जाएगा इस मालकी की वजह तो इंसान के ताबे जितों असी करना चाह रहे इस मालकी की वजह तो इंसान के ताबे है और अगर असी उत्ते लोगों दसीए इंशाअल्लाह कामयाबी होंगे क्योंकि जिन्ना जिक्र कुरान मजीद के अंदर मालिक समावात वाल लिल्ला यानी हर सफ़े के बदली समावात वाल लिल्ला मा फी समावात लाहू मा फी समावात यार इतना जिक्र अगर यार जेड़े लोग कुरान जानते भी नहीं है उन्होंने भी पूछ लो कि यार वो मालिक है क्योंकि इंसान तो बना ही नहीं है और वो स्टेट वो मुल्क तरक्की कर गए हैं जिन्हों ने असल तकसीम ना जिसे जमीन चाइना देखो तुम उसे कोई मतलब कि उन्होंने इंसान जोड़े ने पब्लिक सेल परचेज नहीं करती और उन्होंने कलैक्टिव बने हुए हैं यानी वो तकसीम कर रहे हैं जमीन कैसी रहनी है और ताकि फिर लोगों को अदल भी नजर आ जाएगा कि यार वाकई ये हम जमीन अल्लाह की और सानू सारे हकूक मिल रहे हैं रहन का खाण का पीने का रहन का और इतने तुम देखो क्योंकि ਇਹਦਾ कंट्रोल देने वास्ते इंसान चेक किया गया कि देखते कि ये की करता है इंसान जमीन का कंट्रोल दिता इन्होंने अगर हवा और रोशनी का कंट्रोल दे दिता इंसानों ने तो फिर की बनता साडा क्योंकि इसका कंट्रोल डायरैक्ट अल्लाह देखो हवा और रोशनी और इन्ना एलीमेंट्स ये भी मतलब कि अहम है जिन्नी जमीन अहम है रोशनी साढ़े वास्ते जिंदा रहने वास्ते उन्नी अहम है जिन्नी हवा जमीन पानी और डायरेक्ट कंट्रोल अल्लाह के कोल है और फिर देखो क्या इसका मतलब ये कोई हवा और रोशनी का इंसानों की मरहूम मिन्नत है कि और ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह शुक्र है कि इसका डायरेक्ट तेरे को कंट्रोल है और सारा अयाशी ना बैठी ये चीज़ तो सिर्फ ना लिया ना चाइना चीज़ मैं इरिटेट नहीं है लेकिन फिर मैं थोड़ी ये कहता हूँ मुदाफ़ करना चाहता या मुदाफ़ होना चाहिए जितने मेरा हाल हो जाएगा जी इस्लाम मेरे ख्याल में जरूरी समझना पड़ेगा
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨ ਮਾਈ ਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੋਕਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। इस्लाम ਨੂੰ अगर किसी ने स्टडी करना है, इस्लाम ਨੂੰ अगर समझना है तो अदलो इंसाफ के तकाज़ियां के तहत ही देखना पड़ेगा। अदलो इंसाफ का जो तकाज़ा है, इस्लाम ने सानू दुनिया ते आखिरत की कामयाबी का जो मुख्तसर तरीन जो लफज जो सानू जो दिता है ना आइडियालॉजी दी है, वो अदलो इंसाफ के गिरद होंगी। अदलो इंसाफ हुण जो चाइना में वो साडे नाल वो अदलो इंसाफ नहीं कर सकता ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਾਗਰੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਜਿਜ਼ੀਆ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਠੀਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਓ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਸੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਐਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ को। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਫਾਸਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਬਾਦਾ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਦਤ, ਲਬਾਦਾ ਇਨਸਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਨੇ ਸੂਰਤ ਤਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦੋ, ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ 4 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ, 4 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਲ 4 ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ, ਫਿਰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੂਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ अर्ज ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਲ, ਜੰਗ, ਫਸਾਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ठोस से दे वास्ते स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। मेरा जेन ता है ये जी मैं गुजारिश करूँगा
वो है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ 2000 ਹੀ ਹੈ 10000 ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮਾ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ लेकिन साढ़े वास्ते का लेटेस्ट उनकी नफी करनी है ना साढ़े से अंग्रेजों ने कीता ना साढ़े वास्ते जी लेटेस्ट पहले मुगलों ने कीता हिंदुस्तान नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ शाह साहब वो ठीक ਗੱਲ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੁਸਲਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MNA MP ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਟੁੱਕਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਤੰਗ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਾਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ चाय कितनी कप? यकम मार्च 1970 में तहरीक इस्तेकाल बनी सी। उस तो पहले मार्शल असर खान ने 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਗਈ PDP। ਅੱਛਾ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਮਾਰਸ਼ਲ असर खान, निज़ाम इस्लाम पार्टी हेडेड बाई चौधरी मोहम्मद अली एक्स प्राइम मिनिस्टर। नूरुल अमीन की जी सी पार्टी मशरकी पाकिस्तान वाले नूरुल अमीन उन्होंने जमात का नाम सी डेमोक्रेटिक फ्रंट उनका नाम सी। चौथी सी अवामी लीग 8 नकाती जिंदे सदर सन नवाबजाद नसूर, क्योंकि अवामी लीग तकसीम हो गई सी 6 फरवरी 1966 में। नवाबजाद नसूर उनके सदर सन। मुजीबुर रहमान शेख जेड़ा सी वो सूबा मशरकी पाकिस्तान का सैकटरी जनरल सैकटरी। 6 फरवरी 1966 में नैशनल कॉन्फ्रेंस हुई सी चौधरी मोहम्मद अली के घर गुलबर्ग। मैं उत्थे जाता रहा उस घर में। उत्थे शेख मुजीबुर रहमान ने 6 निकाल किए। वो फिर पीडी वो जी सी ना अवामी तहरीक वो तकसीम हो गई। अवामी लीग 8 निकाती अवामी लीग 6। ये 4 जमातां 26 सितंबर 1969 में इकट्ठियां हुई मर्ज हुई तो उनका नाम रखा गया PDP। फिर असद खान का इख्तलाफ हो गया उन्होंने उन्होंने नदी इख्तियार कर ली। फिर एक तरीके से उनके साढ़ा अगराज व मकासद
लेकिन बाकायदा इन्हें मैनीफेस्टो जोड़ा है वो 1975 से दिता सी, जिंदे 4 मेन स्लोगन ने। साढ़े इस्तकलाल पार्टी के भी स्लोगन वही ने, चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, जुल्म की सुबह शाम को बदलो, जागीरदारी समाज को बदलो, लूट घसूट के राज को बदलो। ये 4 मैनीफेस्टो साढ़े मेन नारे। बाकी बड़ा लंबा मैनीफेस्टो है जिंदे च पुराने हवालियां दे नाल चीज़ां लिखियां ने सारी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਐਂਟੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ पार्टी के तौर पर। हेलो समझे गए? 79 के जो इंतखाबात हो रहे सन, जिंदे मियां नवाज शरीफ भी साडा कैंडिडेट MLA दा इस्तेमाल तो मैं भी उम्मीदवार सी MLA दा। मियां साहब भी सन, मंजूर भट्टू सी, जमाली की, सोमरोज की, जो सोमरोज थे इनके खिलाफ की मैं गल कर सारे उस मैंने ये तो साढ़े सन मैं साढ़े कैंडिडेट है सन, क्योंकि इन्होंने ज्वाइन कर ली सी, बलकशेर मजारी वगैरह सारे सन। जियाउल हक ने एक दिन मार्शल साहब ने बुलाया, जय उन्हें कहा जी गल ये है कि इरमार साहब कुछ लोग मेरे पास आए थे, 50-60 लोग हैं, वो चाहते हैं तहरीक इस्तेक़लाल को ज्वाइन कर। इरमार साहब ने कहा वो ज्वाइन कर, हमारा असूल ये है कि वो अपने अपने ज़िले में जाएं और वहाँ जाके ज्वाइन करें, जो हमारे ज़िले चेयरमैन। अरे नहीं वो तो इरमार साहब आपकी मौजूदगी में चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। इरमार साहब ने कहा चले ये भी ठीक है, मैं उनको बुला लूँगा जो इजला वाले सब यही होता है। हूँ अगली गल जियाउल हक ने की, मैं कह जी उनका एक मुतालबा है कि जी तुसी ज़रई सलाहत में लिखी है और अगला मनसूबा है कि अभी ज़मीन तकसीम करांगे ऐसे हिसाब में 12.5 एकड़। वो कहते हैं कि आप ये निकाल, और ये वो बंदे ने जिन्हें इलेक्ट हो जाते हैं हर दफा इलेक्टेबल्स जिन्होंने आजकल इलेक्टेबल्स जी जी वे मार्शल असर खान अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, इंसान सन, बेहतरीन इंसान, लेकिन वो खूबियां वाला बंदा जी बेशक। एयर साहब ने कहा कि साहब मैं तो ये नहीं कर सकता, इट्स पार्टी मैनिफेस्टो। जियाउल हक मुस्कुराया, वो मुस्कुराता रहना कहने लगे नहीं वो होते साहब आप पार्टी लीडर हैं, आप सदर हैं, आप चाहें जो मर्जी कर लें। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। और जनरल साहब आप उनको कहें ना जिस पार्टी का मंशूर पसंद है उसमें चले जाए। बिल्कुल सही, मैनिफेस्टो तो मैंने नहीं बदला, मुझे अख्तियार ही नहीं। लो जी वो गल गुजर गई, उस वक्त फिर इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन की होनी सी क्योंकि जियाउल हक चाह रहा सी कि भी एक तो काम हो जाए जिन्हें मैनीफेस्टो लिखे। दूसरी गल यह है कि बंदे मैं भेजते हैं ताकि इनकी गर्दन मेरे शिकंजे च रहे, जिस तरह उन्हें इमरान खान है जी, इनके तो गर्दन भी, इनके वाल भी, इनके हाथ पैर हर शय बन्नी है। वो गल है जी असी भुगते हैं कि इस मुल्क के विच मैं मेरा मार्शल असर खान साहब नाल बड़ा शदीद इख्तलाफ है और मेरी वजह तो उन्होंने नुकसान भी बड़ा है। अज भी मैं समझना कि सब तो बेहतरीन लीडर सी। इख्तलाफ सिर्फ इस बात से होया कि उन्होंने
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, उन्होंने 14 अक्तूबर ਨੂੰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਐਲਾਨ ਕਰ। मैं उन्होंने नाल उस वे सैकटरी इतलात से, मैं मरकज बड़ी देर उहदे नाल रहा, पंजाब का चेयरमैन, पंजाब का जनरल सैकटरी, बड़े असी स्ट्रगल की। ये जिम्मेदारी होंगी है, उहदे नहीं होंगी। मैं बहुत छोटी उम्र दे विच पॉलिटिक्स दा जी मैं स्कूल जाने से पहले दा उदों मेरी कितनी उम्र हो गई, घर तो ही शुरू हो गया। 4 साल की उम्र की मैनू सियासी मीटिंग याद है जी मैं की थी अपने वालिद साहब के नाल। चुकना जरा तस्वीर, ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है। सर आप कुछ सैयद आरिफ अली शाह नवाब ममदूर के नाल सन जी तहरीक पाकिस्तान, और नवाब ममदूर साढ़े घर आया सन 51 दे विच। जो मैं पैदा तो हो गया सी लेकिन बहुत छोटा सी। अच्छा तो वो मैं गल कर रहा सी कि एयर मार्शल साहब ने चूंकि उनकी हिमायत कर दी, साढ़ा इख्तलाफ उनके नतीजे 9 महीने पार्टी लड़ाई झगड़ा, और उनका नतीजा है कि फिर असी इस्तेकलाल पार्टी बनाई 30 जुलाई सन 2000। असी GDA गए, असी ARD बनाई, लंदन जाके PDM बनाई। असी रहे हमेशा मज़ाहमत की सियासत, मदानत की सियासत नहीं। जिंदगी च बड़िया ऑफर्स हुई ने, अल्लाह का शुक्र अदा करने उन्हें सानू उन्होंने तो बचाया। ठीक है, अर्ज ये है कि ये फिर तुहानू कुर्बानी देनी पैंदी है। बुनियादी तौर पर जिहड़े इन्होंने आगाही दी है ना सानू, वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मैं गल कर रहा कि तुसी उनकी कोई प्रैक्टिकल उनकी शक्ल नहीं वो तुसी अख्तियार करनी। मसलन असी अपने मैनीफेस्टो की चीज़ां लिखियां ने, मोटियां मोटियां चीज़ां मैं दस, असी कहने हैं कि मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जिहड़ा है ये ब्लैक मेलिंग का निज़ाम, ठीक, जिस वक्त तक ये ब्लैक मेलिंग का निज़ाम रहेगा, इतने वजीर आजम होस्टेज रहेगा, उनके 2 तुसी मैंबर इधर कर लो, उनकी वजारती उज़मा खत्म हो रही होगी, तुहाड़ी हर गल मन लेगा। उनकी बजाय अगर तुसी इस मुल्क के आवाम को अख्तियार दो कि वो अपने सदर का इंतखाब कर लें, डायरेक्टली इलैक्टेड प्रेजिडेंट हो गए, इस तरह ही गवर्नर्स हो, ये साढ़े मैनीफेस्टो का हिस्सा, और ये तहरीक इस्तिकलाल दे विच भी साडा मैनीफेस्टो यही सी। मेरा हाथ भी ना बज जाए, तुसी ध्यान दो इन्हें दिनों तक पी लो बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं पीनी पई चाह, मैं उदों नहीं ना पीती सी। इस तरह तुहानू इशू जिहड़े ने वो देख असी समझते हैं कि जिहड़े 4 सूबे ने इन्हां नू तकसीम होना चाहिए, पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी, सरहद। मैं इस वास्ते कही अपनी जी मेरे सियासी दरवेश TV में तो क्या भी मैं जी ये कहना कि वो सिंध तो हमारी माँ है तो पंजाब के सूबे और बना दो, असी कहा कि पंजाब साड़ी माँ है, फिर किस तरह मसले हल होंगे। असल गल है कि वी आर पाकिस्तानी, असी इत्थे रहना है, इत्थों के आवाम के मसाइल हल करने, उनके वास्ते जिहड़ी चीज़ जरूरी है करो। किन्ने जिले होंदे सन, मुल्तान जिला जिहड़ा सी वो किड्डा वड्डा जिला सी, और मुल्तान डिवीजन किड्डा वड्डा सी कि कित्थे मियाँ वाली ते कित्थे भखल है जी, और उधर जाके बहावलपुर नाल सरहद लगती सी, एक डिवीजन सी। अज किन्ने डिवीजन बन गए,
एक जिला साहिवाल जिहड़ा सी उहदे चों पाकपतन जिला मैं बनवाया, मैं उत्थे बड़ी मूवमेंट चलाई सी, वो काला जिला बन गया, हुण वो डिवीजन बन गए। गुजरांवाला साडे सामने डिवीजन बनिया, यह कसूर एक जमाने लाहौर का हिस्सा हुंदा सी, ये भी जिला साडे सामने सारे मतलब है ਜਿਹੜੇ डिवीजन्स लोग मजीद तकसीम हो गए ने, सर, ਜਿਹੜੇ भी तकसीम हो आवाम की सहूलत वास्ते ये तुसीं करना करना पैंदा, ठीक गल है, ठीक है, मौके ते हालात के मुताबिक सारा करना पैंदा है। ठीक है। इसे एक तो ये ना साडा असीं कहने कि भी तुसीं ये काम करो, ये करना पै गया। इसे तरह ही मसलन कालाबाग डैम, असीं समझते हैं कि कालाबाग डैम तुहानूं बनाना पैगा, और इंशाल्लाह से बनाना, ठीक है। इस तरह असीं समझते हैं कि इस मुल्क की जिहड़ी फौज है वो मुल्की फौज होनी चाहिए, किसी खास तबके की या किसी फर्द की फौज नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क की जिहड़ी अदलिया है वो भी जिस जो चीफ जस्टिस होंदा है ना, बाकी अदलिया होती है जो मर्जी करे, क्यों करे भी अपनी मर्जी, ठीक। हुण असीं चूंकि वकील हैं, मैं भी वकील बैठा, जिन्ना जिन्ना साडा तजर्बा सानू पता की खराबियां ने और किस तरह होंदियां ने, और वो आवाम नूं भुगतनियां पैंदियां। जिस तरह एक इमाम है वो गलती करे तो मुक्तदी सारिਆਂ ਨੂੰ भुगतना पैंदा, ठीक है। इस तरह ही ये जिहड़े साडे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने या सर्विसेज ने जिहड़ी, मसलन मेरा मौकफ ये है कि सिर्फ एक अदारा है इस मुल्क और वो पार्लीमेंट होंगी, आवाम की मुंतखब करना पार्लीमेंट, बाकी तमाम सर्विसेज ने या डिपार्टमेंट्स ने, मसले आम सर्विसेज ने, जुडिशल सर्विसेज है, एक चो अदारे हो गए, ये बाप के पुत्र बराबर ही नहीं। बाप का अपना मकाम है, बेटे का अपना मकाम, वालदा का अपना मकाम है, बेटी का अपना मकाम, बहू का अपना मकाम है, पोते का अपना मकाम। अगर तुम ये दर्जे नहीं रखोगे, हाँ सब इंसान हैं, सबके बुनियादी हकूक, सबके अख्तियारात हैं, लेकिन जो आइन कहता है वो मानना पड़ेगा। हमारा मौक़िफ़ ये है कि आइन बालादस्त, कानून की हुक्मरानी, मुक़्तदर पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया, उसके अलावा ये लिखा हुआ है हमने हुक्म अल्लाह का, हाकमियत अवाम की, कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि हाकमियत जी अवाम को दी है, रब्बे कायनात ने दी, ये ना कायद आज़म ने दी, ना अल्लामा इकबाल ने दी, और इन्होंने भी नहीं दी, किसी ने नहीं। सानू भी लगी है, ये देंदे ने, मैं जरा तां ही रोक के ना मैंने बोल पैना सी। अच्छा क्यों भाई? ये रब्बे कायनात ने दी। जब रब ने इंसान को दुनिया में भेजा और पाबंदी लगाई कि मैंने हर एक का हिसाब किताब करना है, तो उसको कुछ अख्तियार दिए हैं ना, उसके कुछ हकूक हैं ना, फ़राइज़ भी हैं। हकूक और फ़राइज़ का ही तो इंतसाब होना है, तो ये हक इंसानों को क्यों नहीं है? रब की हाकमियत आला है, उसके पास तो सारी हक है, उसके तो सारे अख्तियार हैं। रब के हक जो हैं और अख्तियार जो हैं, हम उनका अहाता ही नहीं कर सकते, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इंसानों को दिया है, जानवरों के भी हकूक हैं, दरख्तों के भी हकूक हैं। ये मैंने जुबान रखे हो ना पौधे, मैं रोज पानी देता हूँ ना, हम इंसानों को हकूक देने को तैयार नहीं। जो बात मैंने पहले की थी कि यहाँ हमने पाकिस्तानी कौम बनाना है, इसको हमने तकसीम दर तकसीम किया। ज़ियाउल्लाह की हुकूमत आ गई तो वो हनीफ रामे ने अराइयों की पार्टी बना ली, मियां साहब पता है ना, मुसावरत पार्टी, जी जी, सारे अराइयों में शामिल हो, सारे चुन चुन के ना मतलब ये है कि इन चीज़ों की हमने नफी की। हमें बतौर पाकिस्तानी हमारे इस्लाम को कोई खतरा नहीं। मैं आपसे वी आर इन मेजॉरिटी, वी आर इन डेड मेजॉरिटी। यहाँ इस्लाम को क्या खतरा है और पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। ये भी जो मुल्क अलग हुआ है, ये टूट के अलग हुआ है ना,
हिंदुस्तान ने कर दिया, रूस ने कर दिया। उन्होंने तो मौका से फायदा उठाया है। आपने ऐसे हालात पैदा किए इसमें। 169 सीट्स थी, उनमें से सही बात है। 2 सीटें शेख मुजीबुर रहमान आ रहा था। भैया आप उसको क्यों हुकूमत नहीं देते? और पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो बंगालियों का था। ये जो मैंने जोगिंदर नाथ मंडल आपको बताया है, वजीर कानून जो थे, हमारा वजीर कानून था। तो इंडिया का जो आइन जिसने बनाया है वो भी अछूत था, और वो जो अछूत कांग्रेस के टिकट पर जी इलेक्शन हार गया, उसका उन्होंने बुत बना के दिल्ली में रखा हुआ है। वो 46 में इलेक्शन हार गया, और कायदे आजम की वसीरत, कायदे आजम को पता था कि बंदा बड़ा लायक है, उन्होंने उसको बुलाया, बुला के कहा कि मैं तुम्हें दस्तूर साज असेंबली का मेंबर बनवा देता हूँ। उसने कहा कि वो कैसे? कायदे आजम ने मशरकी पाकिस्तान से एक सीट खाली करा के उसको बनवाया, यानी कि एक गैर मुस्लिम उसको बनवाया। अब वो मेंबर हो गया पार्लियामेंट। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आजम ने उसको कहा कि तुम पाकिस्तान चलो मेरे से। उसने कहा मैंने नहीं जाना। उसने कहा आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मेंबर बनाया, लेकिन मैं वहां नहीं, मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है, उसका फैसला था। उसको नेहरू ने कहा कि तुम हमारा आइन बनाओ। जोगिंदर नाथ मंडल को कायदे आजम ने कहा, इट वॉज सेकंड चॉइस, अगर वो आता तो वो। हमें बतौर पाकिस्तानी सोचना है, जिनको अक़लियतें कहते हैं ना, हम कहते हैं कि अक़लियतों के अक़ूल, मैं अवॉइड करता हूँ अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल, मैं अवॉइड करता हूँ इसलिए कि जब हम उनको अक़लियत कहते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो निज़ाम 1500 साल पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया था, वो यहाँ नाफिज नहीं है। यहाँ नाफिज कर लो पहले भाई, पहले वहां तक हम पहुंचे तो सही, वो निज़ाम हम नाफिज कर दें, फिर मैं देखूंगा किसी गैर मुस्लिम से आप टैक्स कैसे लेते। उनको आप टैक्स नहीं कर सकते। आज उनका बच्चा भी और मेरा बच्चा भी, आपका पोता भी इनका पोता भी टैक्स दे रहा है। वो मुसलमान है, वो ईसाई है, वो सिख है, वो यहूदी है, वो पारसी है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान के अंदर हर बच्चा भी टैक्स देता है। आप उनको टैक्स नहीं कर सकते। जजिया ले सकते हैं, जजिया लेकर जो उनके हकूक हैं, उनकी जो हिफाजत है, उनकी जो सहूलतें हैं, वो सारी इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। मुसलमानों को आप वो हकूक दे सके ना दे सके, उनको देने पड़ते हैं। इस्लाम में इतना गहरा निज़ाम है जिसको हम ऊपरी ऊपरी देखते हैं, ये नहीं है, फिर उसकी गहराई में उतर के जाए। हाँ, ये जरूर है कि इस्लाम ने वो बुनियादी असूल तय किए। ये नहीं कहीं लिखा कि आप जनाब पार्लिमानी निज़ाम लाएंगे, आप सदारती निज़ाम लाएंगे, आप ये निज़ाम लाएंगे, तो असूल है, ये वादानी निज़ाम होगा, वफाकी निज़ाम होगा, ये तो नहीं लिखा। असूल बता दिए। क्या बताया असूल? कि मुशावरत करें आप। एक असूल है मुशावरत का। अब उसके अंदर आप चले जाएं, जितना मर्जी आप सफर करते चले जाएं, आपको पता चलेगा कि मुशावरत के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके अंदर पूरा निज़ाम हुकूमत है जिसकी नफी हमारे डिक्टेटर्स करते हैं, और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये तकसीम पैदा की। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो भी, वो छोटे बड़े के तो मैं कायल नहीं। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल पार्टी
एक मकतबा फ़िक्र होता है, एक फ़िलासफ़ी है, एक नुक्ता नज़र है। वो छोटा कहाँ से आ गया, बड़ा कहाँ से? हाँ, तादाद है मेरे पास कम लोग हैं, मेरे साथी कम हैं, मियाँ साहब के ज़्यादा है, आपके पास और ज़्यादा होंगे। लेकिन हमें इदराक होना चाहिए, इस बात का हमें शऊर होना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में हैं वहाँ हम अपने लिए रास्ता कैसे पैदा कर सकते हैं, उसकी इस्लाह हम कैसे कर सकते हैं। एक तरीका है कि जैसे कई हमारे उलमा हज़रात थे, वो खड़े होते हैं पूरी सोसाइटी को वो बुरा भला कह देते हैं। मैं इस बात के खिलाफ, मैं कहता हूं कि आप सोसाइटी को, कभी बुरा भला नहीं, कभी आप आवाम को बुरा भला ना करें, आवाम का कोई कसूर नहीं। ये जो ऊपरी तबकात हैं उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, उन बेचारों की हैसियत कुछ नहीं होती। हाँ, अलबत्ता सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? जो ऊपरी तबकात हैं वो इस्तेसाल कर रहे हैं, वो लूट मार कर रहे हैं, उन्होंने गुलाम रखा हुआ। जो नीचे के तबकात हैं वो हालात का इतना शिकार है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो मिडिल क्लास हमारी है, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, साफी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब तक वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। दुनिया की तारीख उठा कर देखें। और रही ये बात कि हमें 70 साल हो गए, 72 साल हो गए, 75 साल हो गए, ये बात नहीं है। अब 70 से के ऊपर नए हो गए। लेकिन जनाब, दुनिया में जो तब्दीली आई है, जो इनकलाब आए हैं, उसमें लोगों ने बहुत वक्त गुजारा है, बड़ी तवील जदोजहद की है अपने अवाम के लिए। 600 साल यूरोप के अंदर लड़ाई रही है। हम तो बेहतर हालात में हैं कि इस वक्त लोगों का शौक बहुत ज़्यादा है, तालीम बहुत ज़्यादा है। आप 600 साल जो जदोजहद की, आज से 1000 साल पहले लगा लें, उस वक्त माशी हालात क्या थे, लोगों के माशरती हालात क्या थे, गौर तो करें। लेकिन उस वक्त के जो मिर्जा साहब थे, जो मियाँ साहब थे, उन्होंने जदोजहद की है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, उन्होंने कहा हम तो जिले सुबानी है, हमें तो रब ने भेजा है, तुम्हें गुलाम बना के भेजा है, हमें हुक्मरान बना के भेजा है। ये उस वक्त के तस्वुरात थे। और जो मलाइयत थी वो उनके साथ थी। उस वक्त की जो अदलिया थी वो खुद ही होते थे। आजकल की अदलिया उनके साथ है ना, उस वक्त अदलिया भी खुद होते थे, मुलायत उनके साथ थी। आज भी उसी तरह ही है। नहीं, उनके साथ है ना, चले आज भी उसी तरह है, वही शराब है। बात ठीक नहीं। वो मैं तो गिन के बता, मेरी सुने, शाह साहब, जो मुझे इस बात जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, मैं उसे अहले हवस कहता हूँ। और उसमें पहला नंबर पता किसका है? पहला नंबर गिनो, जज, फिर जर्नैल, फिर जागीरदार, अब शाह साहब से फिर सरमायादार। शाह साहब मेरी बात सुन रहे नहीं, उसमें जर्नलिस्ट भी है, उसमें मुलायत है, ये लाजमी है। मैं तो पहला जज गिनता हूँ। और जजों के खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में तकरीरें की। मैं कहा करता, ये यहाँ तक मैंने कहा है कि ये जो हाईकोर्ट के हमारे जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के, ये दर्जा 4 के मुलाजम है, बल्कि दर्जा 4 के मुलाजम की कोई हैसियत होती, इनकी वो भी नहीं है। तो बात ये है कि हमें ये तमाम जो इशूज हैं इनके हवाले से क्लैरिटी चाहिए। और इसके मैं आपका सवाल सुनता हूँ, मैं मुकम्मल कर दूँ 1 मिनट। इसके अलावा अगर हम पार्टियां इकट्ठी नहीं कर सकते, एक पार्टी नहीं बना सकते, कोई हर्ज नहीं है, अपनी अपनी पार्टी रखें। ज्वाइंट वेंचर तो हो सकती है, लेकिन ये है कि एक अलायंस बनाकर हम काम करें। ज्वाइंट वेंचर तो हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन जैसे कि मुख्तलिफ देखे ना, अलायंस बनते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। कायदे आज़म ने भी एक अलायंस किया हुआ था। जी बिल्कुल सही। ये जो जितने भी मैंने पहले आपको बताया है कि लोग उनके साथ थे, ये अलायंस ही था। अलायंस
ठीक है। तो इस तरह हमें चाहिए कि अगर हमने अपनी पार्टियां मर्ज नहीं करनी, कौन का अलायंस हो कोई जाए, अर्ज नहीं है। कोई अर्ज नहीं, ठीक बात। एक बात साबित शुदा है कि हम अपनी अपनी पार्टी अलग रखकर कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात। उसके लिए अगर हमारी आवाज़ इकट्ठी होगी, हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर उसका वजन ज्यादा होगा। उसके लिए हमें कोशिश एग्जैक्टली। अब फरमाइए। वो मेरा सवाल ये था कि आपने यहाँ जुबानबंदी की है इनकी, इसकी असल ये साडे इत्थे मेरी गल सुनो, इन्होंने डॉक्टर साहब इन्होंने मुझे कान में पता क्या कहा, वो सिर्फ मुझे पता है क्या, एक दफा बोलने लगे फिर कहते नहीं मैं आदमी बोल खुद कहा है इन्होंने। अच्छा वो उत्थे जे है ना वो तेरा क्या, मैं नहीं बोलना, ते तुसी भी क्यों रोके भी नहीं बोलना? मैं कभी उनके वादे का अमल करूँ। वादे का आपको एक वाक्य सुनाऊं, एक वाक्य सुनाऊं। पीएनए की मीटिंग हो रही थी जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया ना, तो जेयूपी तहरीक इस्तेक़लाल 2 जमातें ये इकट्ठी थी, बाकी 7 जमातें यूडीएफ थी ना, तो ये 2 जमातें जब शामिल हुई तो उसका नाम रखा गया पीएनए, पाकिस्तान नेशनल पार्टी। उसमें कोटा तय हो गया कि 2 जमातों का 40% है और 60% बाकी जमातें। जब ज़ियाउल हक आ गए तो 90 दिन का इलेक्शन था, उसमें पीर पगाड़ा अल्लाह गरीक रहमत करे वो पार्लिमानी बोर्ड के सदर। अब उन्होंने पीर साहब ने डंडी मारनी शुरू की, मियाँ साहब की सीट है ये भी छीन लें, इनकी सीट है ये भी छीन लें। तो मीटिंग हो रही थी तो मौलाना शाह मनोरंगी जो थे उन्होंने मुफ्ती साहब को कहा, तो मुफ्ती साहब हमारा आपका वायदा होगा, उस पर अमल होना चाहिए। मुफ्ती साहब भी इस्लामी थे ना बड़े माशा, उन्होंने कहा कि ये कुरान में लिखा है कोटा, हाँ ये कहा ये कोटा कुरान में लिखा है, ये जरदारी नहीं खाली कहा, कहा कि वो हाँ वो क्या वो पुराना है कोई, हाँ वादा ही है ना। तो ये मुफ्ती साहब ने जब कहा तब नूरानी साहब भी तो वो क्या, मैंने बड़े सबके साथ काम किया हुआ ना, तो मुझे बड़ा तजुर्बा है। मैं आज भी समझता हूँ कि मौलाना नूरानी जो थे वो इन सबसे ज़्यादा होशियार, पढ़े लिखे और समझदार। उन्होंने कहा लिखा है, हाँ लिखा है कुरान में कि जो वादा करो उस पर अमल करो, लिखा है। नूरानी ने बात बिल्कुल सही बात की, अपने लहजे में ये कहा। सही बात। तो मुफ्ती साहब चुप कर गए। तो बात है कि मेरे जो कान में कहा है ना मैं एग्री में अच्छा एक मिनट मैं अच्छा एक छोटी जी मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी इजाज़त दो। फरमाओ ना जी। तुसी ये लिखा है हुक्म अल्लाह का, जी जी जी, हुक्म अल्लाह का हाकमियत अवाम, ये ठीक है कुरान कुरान के मुताबिक से। आपका ये ख्याल है ना, मेरा नहीं है। बाइबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं ये नहीं कहता कि आपका ख्याल है तो आपने लिखा ना, मैं मेरा ख्याल ये है कुरान के मुताबिक से कि ये ठीक है। फरमाए ना आप कैसे। अगर इजाज़त दे तो फिर मैं नहीं आप फरमाए ना। हुक्म अल्लाह क्या है, वो हाकमियत भी अल्लाह की है। वो हाकमियत आला है, मैंने पहले कहा। नहीं वो हाकमियत अल्लाह, वो हाकमियत अल्लाह के साथ वो हाकमियत अल्लाह जो है ना, ये तो हमारे वो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि sovereignty of or power to rule is vested in Almighty Allah, whereas the people of Pakistan can carry out this जी वो बात इजहार उसका तो as a sacred trust. जी, ठीक है, लेकिन बात वही ये है ना और क्या है। लेकिन वही वो वही। लेकिन वो गलत है, वही मैं कह रहा हूँ वो गलत है, हुक्मरान एक वो बात ही गलत है, वही कह रहा हूँ वो गलत लिखा हुआ है। अच्छा जी वो जो लिखा है ना वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जी अच्छा वो उन्होंने गलत लिखा है। आपने बड़ी बात इसलिए हाकमियत जब हुक्म अल्लाह ताला का तो हाकमियत भी अल्लाह ताला की है। इंसान को अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया, अल्लाह ताला ने कुरान में सारे वज़ाहत दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। इसका क्या मतलब है?
फरमाए आप खुद फरमाए। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला हमारे के फरिश्तों को सब फरिश्तों को इकट्ठा किया अल्लाह ताला ने और मजमा-ए-आम में ये ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर खलीफा तकर्रर कर रहा हूँ इंसान को, आदम को बतौर खलीफा। और खुद अल्लाह ताला हमारे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ते हैं ना, क्या है वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर मिला नहीं है। इलाह का मतलब क्या है? इलाह का मतलब भी हाकिम आला है। हाकिम आला सिर्फ अल्लाह ताला है, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का चलेगा। कुरान अल्लाह ताला का हुक्म का अहकामात का मजमुआ है और कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो कुरान को इम्प्लीमेंट किया बतौर आइन हुक्म अल्लाह ताला है और फिर रियासत मदीना क्रिएट। तो अल्लाह ताला का हुक्म अहकामात का मजमुआ कुरान है और उसको इम्प्लीमेंट इंसान ने करना है बतौर खलीफा। हुक्म अल्लाह ताला का, हाकिमियत भी वही अल्लाह ताला की। अगर कुरान को इम्प्लीमेंट करता है इंसान बतौर हैसियत खलीफा तो उसकी हैसियत खलीफा की है कि ये अपना कानून, अपना दीन, अपना निज़ाम, अपने कवानीन बनाकर इंसान नहीं रह सकता। ये पाबंद है इंसान कि अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला के कानून को, अल्लाह ताला के आइन को, अल्लाह ताला की कुरान को नाफिज करके ज़िंदगी गुजारे, वरना ये मुजरिम है, ये बागी है। हाकिम अल्लाह ताला है, फरमा लिया आपने जी, और खलीफा बतौर खलीफा इंसान ने उसकी हाकिमियत को। मैं ये अर्ज करूँ, यही मेरा मौक़िफ़ है कि आपने रब्बे कायनात ने जब इंसान को खलीफा बना के भेजा और कहा कि तुम्हारा हिसाब होना है। जी जी, और ये हिसाब यही होना है। उसके हकूक भी हैं, उसके फ़राइज़ भी हैं, उसके अख्तियारात भी हैं। जी जी, और सबसे बड़ा जो अख्तियार है इंसान का, वो अपने पर किसी को हुकूमत का अख्तियार देना है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया यजीद को। जी जी, वो जो है ना, वो जो इख्तियार देना है ना, मुझे कर लेने दे मुकम्मल। इमाम अली मकाम ने बैत नहीं की, ये सबसे बड़ा अख्तियार है इंसान का। हाकिमियत जो है उसका मतलब ये नहीं है, हाकिमियत आला रब्बे कायनात की है और रब ने अपने नायब को अख्तियार दे के भेजा नीचे। वो अता करता है, वो ये अता करता है। जी जी, और ये जो आपने फरमाया ना कॉन्स्टिट्यूशन में, यही कंसेप्ट, यही लिखा हुआ है। क्या इख्तियार दिया, देखने बात किया, इसमें डिफरेंस नहीं है। जो आपने फरमाया वही लिखा हुआ है। नहीं, वो गलत है। मैं बताता हूँ बात। एक मिनट दुआ सुनो। चले आप मैं एक और मिसाल आपको दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन का थोड़ा गैप आ रहा है। कुरान नहीं ये नहीं कुरान की अगली बात मैं आपको बता, बस एक मिनट आप 2 मिनट 10 फरमाते हैं जब हम इनको इख्तियार देंगे, ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे और हुक्म जारी करेंगे, नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से मना करेंगे। जी, मैं ये इख्तियार जो है अल्लाह का अता करता है, अल्लाह का अता करता इख्तियार नियामत इलाही का बतौर खलीफा जो है वो अल्लाह की सीट पे बैठ के इंसान उसकी अमलदारी। हाँ, किसने दी, किसको दिया, ये तो सोचने वाली बात है। कुरान में सूरह नूर में आपने देखा होगा आयत इस्तिखलाफ है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ताला कहते हैं मेरा ये वादा है उन लोगों से जो आप में से ईमान लाएंगे और अमाले साले करेंगे कि मैं उनको जमीन पर खिलाफत दूंगा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकेशन दे दी है, स्पेसिफाई किया है क्या कि मैं उन लोगों को खिलाफत दूंगा जो ईमान लाएंगे किस पर, इस बात पर कि अल्लाह ताला हाकिम आला और हाकिम मुतलक है, अल्लाह ताला की हाकिमियत कायम करनी है, अल्लाह ताला के कानून को, अल्लाह ताला के कुरान को नाफिज करना है, जो इस बात पर ईमान लाएंगे। और इस बात पर फिर ईमान लाएंगे कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुरान को, कुरान के अहकामात को। उन लोगों को मैं खिलाफत दूंगा। अब यहाँ अल्लाह ताला ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो लोग जो ईमान लाएंगे कुरान पर कि कुरान अल्लाह ताला का कानून है
और उसको हमने नाफिज करना है, और फिर उसके मुताबिक अमाल सालिहात कोशिश और मेहनत करेंगे कि उस कुरान को इम्प्लीमेंट करें, उनको मैंने खिलाफत देनी है। खिलाफत के हकदार वो है, आम इंसान नहीं है। ये तो मसला है। नहीं, उसको तो हुकूमत यही देगी। हम भी यही समझते हैं। बात ये है कि देखे ना, एक है आम इंसान का हक, जी, मैं वर्ष कर रहा हूँ ना, आम इंसान जो है, एक है एक मिनट, एक है आम इंसान का, अवाम का इंसान का, आम अवाम है ना वो इंसान का, एक है हुकूमत। जी। दो अलग चीजें हैं ना, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ। अब कुरान में जो रब ने फरमाया उसमें इंसान को जो हक दिए गए हम उसको मांग रहे हैं। जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। फरमा रहे हैं, मैं जो समझाऊँ, ये फरमा रहे हैं कि खिलाफत रास्ता का जो क़याम था उसमें जो कंसेंसस जो म्यूचुअल होता था वो हर सहाबी को हासिल नहीं था, बल्कि चंद सहाबा की कमेटी थी जो डिसाइड करती थी। नहीं और वो ऐसी बात नहीं है। आप जो खिलाफत का केस है तो उसकी तशरीह कर रहे हैं। जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। बात क्या है? बात यह है कि आम जो आदमी का वो पोजीशन उसमें भी जो चार खुलफा हैं जी, चारों की जो अपॉइंटमेंट है आप उसको मुख्तलिफ तरीकों से देखते से हैं। और जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जब आया, बाकी तो सारे ड्रॉ कर गए ना, चार, ये दो बच गए। तो फिर गली मोहल्ले में बच्चों से, आते जाते ताजरों से दरवाजे खटखटा के पूछा, ठीक है, तो वापस आके मस्जिद में बैठ के कहा जी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ने ये कहा है कि हमें उस्मान चाहिए, तो अली ने बैत कर ली। भाई ये है अख्तियार। जी वही मैं कर रहा हूँ। अब ये है कि हमने देखी ना, अब जमाना जदीद में है। जी जी बिल्कुल। और फिर जो करबला का वाक़या है वो पहले हम जिक्र करते हैं, लेकिन बात थी क्या, यही था ना कि बैत वोट ही है ना, उनका मैंने बैत वोट नहीं, यही तो फर्क है। और डॉक्टर साहब उसने ये भी है ना, मैं शूरा हूँ बशावर हूँ फिल अमर। मैं सबको पहले ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिलानी साहब जैसे आदमी ने ऐना कि मैं कथा किया है। मैं कहना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया सब तो वड्डी बुजुर्गों को सब मिल जाएंगी क्यों अच्छा ਅਸੀਂ कुछ पार्टियां अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने लिस्ट कीते ने कि ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ हम यह करना है। मुश्किल काम है लेकिन असि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। नामुमकिन नहीं, नहीं मुश्किलात काम मुश्किल ही होने करने पैंदे ने। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह आसानी होगी। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ आसानी होगी, अल्लाह पाक आसानी बारे ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਦੇ ਤੇ ਕਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਨਾਮ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ डेडिकेशन है वो गल की कि इस्तिकलाल पीपीएम पाकिस्तान पीपल्स मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल मूवमेंट के नाम के उत्तों ये कुछ गल्लां भी हो सकती हैं। कि गल इस्तिकलाल पार्टी प्लस पाकिस्तानी इतिहाद पार्टी जी साडी पार्टी वो इन्हां नाल जुड़ी। अगली पार्टी कौमी महाज आज़ादी, तीसरी पार्टी तहरीक तकमील पाकिस्तान, चौथी पार्टी शिया पोलिटिकल पार्टी, पंजवी पार्टी खाकसार तहरीक, छठी पार्टी तहरीक बेदारी, सातवीं पार्टी मुस्लिम लीग कासिम रोड, आठवीं पार्टी मुस्लिम लीग कीम रोड, नौवीं पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, 10वीं पार्टी जस्टिस पार्टी, 11वीं पार्टी पाकिस्तान नेशनल क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, 12वीं पार्टी बराबरी पार्टी जवाद वाली नहीं है कि ये दूसरी पार्टी है, जवाद वाली नहीं। ये कौन है? एक मेजर असगर अली शाह साहब ने मुद्दा। उस तो बाद अवामी जस्टिस पार्टी जिदा मैं अपनी पार्टी वो मर्जी की थी, मैं उसका चेयरमैन हाँ जनरल सैकटरी फैसलाबाद तो
12 हो गई इस्तेकामे पाकिस्तान में साड़ी एक केड़ी पार्टी इसके पाकिस्तान एंड चौधरी शबीर साहब ने साडी पार्टी का की नाम जेड़ा भी XYZ नाम होवे तो मैं कर ला नहीं है अपनी अजय नरेंद्र पर अच्छा डिसाइड मैं क्या नहीं हो तो मुझे डिसाइड नहीं किया अच्छा। डिसाइड कर अच्छा ए जेड़े अगराज़ो मकासद ने ना जी जी वो ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਐਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ कुरान को वापस करना है, सुन्नत के सुन्नत कुरान और सुन्नत सुप्रीम ला है हाँ जी और हक में दिया अल्लाह पाक और असा अदलो इंसाफ नु और हकूकुल इबाद नु हर हाल च करना हर हाल च ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਭਾਸ਼ਾ में ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ठीक है ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ अल्लाह ਇਹਦੇ पाक ਵਿੱਚ जाने जी जाक ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं साहब मशहूर ਤੁਹਾਡਾ नहीं होता शाह साहब ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ शाह साहब ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਆਂ नहीं ਸਾਹਿਬ ਦਾ नहीं डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ अच्छा, ਆਏ जनाब, ਕਾਲਮ ਜੋ शुक्रिया। ਕੰਸਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੀ